हमारे मित्रगण, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूँ जो कि कोरोना और लॉकडाउन से संबंधित है और इसका रिलेशन जो है कुछ हमारे जो नेताजी हैं उनसे के बारे में भी कुछ डिस्कशन करूँगा। हर का कुछ ना कुछ कर्तव्य है और इस विकट स्थिति में आप ध्यान दीजिए कि हमारे समाज में जिस समय कोरोना जो है करीब 500-600 हुआ था, उस समय बहुत अच्छा खासा लॉकडाउन था और सभी लोग, हम लोग भी जो है थाली भी पीटे थे। मैं भी थाली पीटा था। लॉकडाउन का मैं भी समर्थन किया था, जो कि मुझे प्रॉब्लम था उस समय से, मैं जॉब में नहीं था भी, तो भी मैंने जो है उसका समर्थन किया, क्योंकि जो है ये ऐसा था। लेकिन मेरे मन में कुछ विचार आ रही थी। क्या आ रही थी मैं बताऊं आपको, इसलिए कुछ बातें अच्छी नहीं लगेगी आज की वीडियो में, ठीक है। हमारे नेता, प्यारे नेताजी लोगों को, और जो अच्छे होंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है इससे कुछ सुधार भी हो, हालांकि सुधार कुछ होना नहीं चाहते होगा, मुझे ये लगता है, लेकिन देखते हैं। अपना मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक प्रयास ये है, कहना मुझे ये है, एक्चुअली में अपनी बात को रखना है। जब लॉकडाउन लगने से पहले, जब होली का जो टाइम था, उस समय बहुत सारे लोग इंडिया के बहुत सारे कोने से, क्योंकि मोस्टली बिहार, यूपी और से लोग जाते हैं जॉब करने, ठीक है। होली एक ऐसा सीजन था, उस सीजन में अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग, चूंकि छुट्टी होती है तो मोस्टली लोग अपने घर आते हैं, ठीक है। एक, और जब घर आते हैं तो उस केस में आप देखिए कि अगर लॉकडाउन के बारे में उस समय अगर इंफॉर्मेशन जो है आने के बाद, होली में जब लोग आ चुके थे, होली के दिन ही अगर शाम को ये अनाउंस कर देते कि भाई ट्रेनें नहीं चलेगी, ठीक है, सारे लॉकडाउन है, जो लोग आना था वो आ गए, और तो इससे जो लोग, जो मजदूर थे, जो आने वाले जो लोग थे, ठीक है, हमारे जैसे, आपके ऐसे जितने भी लोग थे बाहर में जो जॉब करते हैं, वो आ जाते यहाँ, फिर वापस नहीं जाते, और नहीं जाते तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती। आज लोग पैदल जो है आए, बहुत लोग, ठीक है, बातें करना बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप उनकी व्यथा को समझिए कि वो कितना परेशानी, कितने पैसे लोग जो है ऐसे हुए कि जो पैदल ही चले, और पैदल चले वो पहुंच भी नहीं पाए बेचारे, बीच रास्ते में ही जो है कोई ट्रक वाले, कोई कुछ ट्रेन से कुछ कट के रह गए। क्या ये ऐसा संभव था कि नहीं था? क्योंकि ये जो केस था, ऐसा नहीं था। जब 21-22 को जो है लॉकडाउन जो की कहानी स्टार्ट हुई थी, तो उस समय, उससे पहले ऐसा नहीं है, इसके बारे में सरकार को बहुत पहले से पता होगी, क्योंकि बगल के कंट्री में फैल रहे थे, इंडिया में भी कुछ जगह फैल चुका था, तो ऐसा हो सकता था कि लॉकडाउन उस समय रखा जा सकता था। आने के बाद आपका जो सेक्रेसी था, वो सेक्रेसी को मेंटेन करते आप, लेकिन आते लोग जैसे, लेकिन जो क्या किया, होली के बाद फिर आपने सबको भेज दिया गए और सब लोग फिर वापस आए, जैसे तैसे बेचारे परेशान हुए, ठीक है। बहुत लोग होली में अनाप शनाप खर्च भी किए। अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को होता तो कम से कम इससे परेशानी नहीं होती सर। तो मैं ये तो कहूँगा। दूसरी चीज, आपका लॉकडाउन जो लगाया है आपने, मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आया सर कि जो है जिस समय 500-600 था, उस समय लॉकडाउन बहुत ही तगड़ा लॉकडाउन था, ऐसा कि घर से लोग निकलते थे, पुलिस मारते थे, लोग समझाते थे। और आज के टाइम में जब 2 लाख है लोग हो चुके हैं, आज जिस समय वीडियो बनाना 2 लाख से ऊपर हो चुके हैं, हर जगह पहुंच चुके हैं, तो आपने लॉकडाउन को खोल दिया, ठीक है। मैं समझता हूं कि आर्थिक स्थिति डाउन हो गई, बहुत चीज है,
तो मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन जो है खुला, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि उस समय का स्टेप उठाया हुआ गलत था आपका या अभी का। क्योंकि अगर 600 में बहुत भयंकर लॉकडाउन लग सकता है, जब 2 लाख 2.5 लाख है तो इसको फैलने की क्षमता और ज़्यादा हो सकती है। मुझे पता इंफॉर्मेशन नहीं सर। और कुछ एरिया को जो है लॉक कर दिया गया है, लेकिन जो है धीरे धीरे वो फैल रहा है। ऐसा नहीं, पटना में भी है, फैल रहे हैं लोग, बीमारी फैल रही है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अभी भी लोग समझते हैं क्या लॉकडाउन का मतलब जो है कर्फ्यू, लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये है कि बीमारी से बचना। मैं आज भी सभी से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि अननेसेसरी जो है मार्केट में नहीं निकलिए। सरकार आपको जो है, सरकार के भरोसे नहीं रहिए, अपना भी सेफ्टी जरूर देखिए। सरकार जो काम करनी है कर रही है, ठीक है, लेकिन मैं सरकार के काम से मैं खुश नहीं हूं अभी फिलहाल। सेकेंड, आप इसमें देखिए, ध्यान दीजिए कि चारों ओर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना से लड़ने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने सुना कि जिनके पास 2 घर है, 1 घर बेच सेल करके जो है लोगों की सेवा में लग गए। बड़े बड़े पूंजीपति अपना जो है सालों भर का जो है उतना इनकम किया हुआ अधिकांश जो है मोस्टली जो है दान में दे दिए। बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज बाहर निकल के काम किए और साथ में जो है अपना पूरा पैसा जो है मोस्टली जो है लोगों को सेवा में लगा दिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना जो है पैसा जो है मार्केट में जो है लोगों की सेवा के लिए दे रहे हैं। बहुत सारे टीचर बेचारे, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से जैसे भी हो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि कल क्या होगा, तो भी वो कर रहे हैं बेचारे। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया सर, नेताजी, लोग नेताजी बनना चाहते हैं, किस लिए? इसका कंसेप्ट मुझे समझ में आया। क्या नेताजी का मीनिंग क्या हुआ भाई? नेताजी जो हैं, इनका कहीं पे रोल मैं नहीं देख रहा हूं। सरकार की तरफ से जो पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे आए हैं, लोगों के सेवा में भी लगे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, कि अपने घर भरने की भी कोशिश में लगे हुए। आज जो है छोटे से छोटा नेता जो है एक गली मोहल्ले का, वो भी पैसा बनाया जा रहा है। एक पार्षद अरबपति बन रहे हैं बेचारे, करोड़ों में खेल रहे हैं। सांसद और विधायक की तो बात ही कुछ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका जो है संपत्ति इतना जल्दी कैसे बढ़ गया भाई? जब जो लोग सेवा में लग रहे हैं, तो सेवा में का मतलब क्या हुआ? उनका संपत्ति तो घटना चाहिए। सेवा कर रहे हैं तो पैसा 2 पैसा लगना चाहिए उनके समाज में, लेकिन उनका सेवा में उनका पैसा बढ़ रहा है। ये तो बहुत अच्छा टेक्निक मुझे समझ में आ रहा है सर। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, अभी जितने लोग हैं सब पार्टिसिपेट, ऐसा कोई मुझे जो है नहीं मिले कि अपना संपत्ति सेल करके कोई भी नेताजी पब्लिक के उत्थान में इस बीमारी से बचने के लिए जो है दान दे दिए, डोनेट कर दिए। प्रधानमंत्री राहत कोष में सब लोग दान दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगा कि नहीं जो है भाई समाज के लिए जो है ऐसा हो कि अपना संपत्ति, बहुत लोग ऐसे रहे समाज के छोटे छोटे से लोग, अपना जिनके पास खाने का नहीं है लेकिन वो जो है अपना लगा दे रहे हैं। और जो नेताजी जो है अरबपति हैं, जो देश के लिए, जो नेता बनने का पर्पस क्या होता है भाई? मेरा समझ से तो नेता बनने का पर्पस ये है, नेताजी बनने का पर्पस कि लोगों का समाज में कल्याण करना, सेवा करना। लेकिन यहां तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सेवा है। मुझे तो ऐसा नहीं दिखा। क्या आप लोग को दिखा है मित्रों कि इसमें जो है लोग, कोई भी कहीं का जो है बहुत बड़े कोई सांसद विधायक अपने पूरा संपत्ति को सेल करके सब पूरा संपत्ति दे दिए, या ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ है क्या कि 5 साल तक मैं जो है सैलरी नहीं लूंगा? आज आम आदमी के लिए जो है 1000 का जो है फंड देता, आप टेंशन नहीं लो, 1000 मैं दे रहा हूं। बेचारे उन
1,00,000 1,000 रुपये तो बहुत लोगों को नहीं, मिडिल क्लास फैमिली तो बेचारे बहुत परेशान है। मिडिल क्लास फैमिली तो बहुत परेशान है बेचारे, तो शर्म से वो ना किसी से मांग सकते ना कुछ कर सकते। ऐसा है कि मैं कहना चाहता हूं, आप भी जो है नेता हैं, आप भी जो है इस समाज के लिए जो संपत्ति आपने अर्जित की है समाजों से, आज वो मौका है आपका अपने आप को अजर अमर करने का, अपना संपत्ति। मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसे नेताजी हैं भाई जो अपना पूरा संपत्ति चल और अचल संपत्ति लोगों को दान में दे दे और समाज कल्याण में। कैसे नहीं देश का आर्थिक स्थिति बढ़ेगा? आज से शपथ खा लीजिए, आपकी संपत्ति इतना कैसे बढ़ी आप कभी सोचे हैं? आप तो जानते ही हैं कि कैसे बढ़ी। आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं नेताजी कि आपकी संपत्ति कैसे बढ़ रही है। कभी अंदर आत्मा की आवाज को सुनिए। लोगों से जो है कह रहे हैं कि आप मदद करो, मदद तो लोग कर रहे हैं एक दूसरे का, आप कब मदद करोगे? आप अपना संपत्ति कब लोगों को जो है दान में दोगे? ऐसा क्यों नहीं करते कि सभी लोग अपना अपना संपत्ति जो है चल और चल दोनों 70% संपत्ति जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दिया जाए और 5 महीने करीब जो है 3 इयर्स ही कर दीजिए ना आप, तक कोई पैसा न लें। आपके पास उतना ही पैसा चाहिए जो एक समाज के लिए आप बताएं ना कि 1,000 रुपया आप मैं दे रहा हूं, अन्न के लिए जो है खाने का सामान दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप नहीं 10,000 रुपये मंथली आप नहीं अपने लिए यूज कीजिए। आप 10,000 रुपया मंथली आप अपने घर में यूज कीजिए। 10,000 रुपया अपना जो है सैलरी जो है आज से 10,000 रुपया कर लीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो सुना हूं बहुत ऐसे लोग, पहले के प्रधान मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग के बारे में कि बहुत गरीबी में जिए, गरीबी में ही मरे। लेकिन आज के टाइम में एक छोटा सा पार्षद भी जो है कुछ नहीं रहता है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ही समय में जो है करोड़पति बन जाते हैं। कैसे भाई? एक टेक्निक है। मैं ये कहता हूं कि कमाना जो है लोग अपने लिए जीने के लिए सेवा भाव रखिए, लोगों को सेवा करने के लिए। नेताजी बनने का मतलब क्या? नेताजी बनने का मीनिंग क्या हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आज आप जनता से, पब्लिक से बोल रहे हैं लोगों को कि आगे बढ़ के दान कीजिए। आप कब आगे बढ़िएगा? मैं हर सप्ताह में एक दिन मैंने सोचा है कि इस टाइप का वीडियो बनाऊंगा। मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूं, मैं अपने जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, और उसमें भी जो है आगे भी जो है कुछ नॉमिनल फी लेकर के ही करूंगा, जिससे कि जो है इतना हो जिससे कि मेरा भी जो है केवल घर चल सके। मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। लेकिन आप कब पहल करोगे? मैं सभी देशवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूं, जागो, और नहीं तो आप जो है सोते रहोगे और लोग जो है अरबपति बनते रहेंगे आपसे के पैसे से। मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सभी नेताजी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। देश में नेता होने बहुत जरूरी हैं, लेकिन देश में जो है नेता वैसे चाहिए जो समाज के कल्याण के लिए अपने आप को निछावर कर सके, न कि अपने पेट को, अपने पूंजी को भरते रहे। आप देख लीजिए अपने आप को कि आज से जब उस पॉलिटिक्स में आने से पहले आप क्या थे और आज के टाइम में आपके पास कितनी संपत्ति है, और वो संपत्ति आज के टाइम में जो विपत्ति के समय में क्यों नहीं खर्च हो पा रही है। आज आप कह रहे हैं कि जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन उस स्थिति खराब होने के लिए अब आपको आगे बढ़ना होगा। तो मैं सभी नेताजी से हाथ जोड़ कर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए और अपने संपत्ति का 70% देश के हित के लिए डालिए, और अनाउंस कर दीजिए आज से कि मैं 3 साल के लिए मात्र 10,000 15,000 लूंगा,
मंथ का, और उससे ही परिवार चलाऊंगा, और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। मैं भी तैयार हूं पढ़ाने के लिए। आप भी तैयार हैं क्या नेताजी? और जो नेताजी नहीं तैयार हैं, मैं समाज के उस वर्ग से सभी से बोलना चाहता हूं, अपने अपने एरिया में इस चीज को नोटिस कीजिए। हम ही को, हमारा देश है। जरूरी नहीं है कि हमें जो है कुछ बोलने के लिए हर बार जो है खुश करने के लिए नहीं बोला जाता है। जब देश में विपत्ति की स्थिति होती है तो उस केस में बड़े से बड़े पूंजीपति लोग, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग आज देश में दान कर रहे हैं। आप कहां हैं? और ये समाज सभी का है, और इसीलिए सभी का उतना ही फर्ज है। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो इसको फैलाइए। थैंक यू वेरी मच।